इसलिए संतों शब्द साधना कीजिए। संतों ने शब्द की साधना करने के लिए बताया है। एक शब्द साधना में तो ये हो गया कि भाई वाणी को छान कर बोलो, वाणी को छान कर बोलो, ऐसी वाणी ना बोलो कि दूसरे को कष्ट हो जाए। ये तो बाहरी शब्द का हुआ। और आंतरिक शब्द साधना, बाहरी शब्द साधना भी जरूरी है क्योंकि उसी के बिना हमारा व्यवहार चलेगा। गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम समाज में ठीक तरह से जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। और उसके बाद जो आंतरिक शब्द साधना है वही शब्द साधना हमारे संत बताते हैं। तभी तो हम लोग अभी भजन में किसी ने भजन शुरू में गाया था कि गुरु हो पैया लागू नाम को लखा दीजिए, लखा दीजिए हो बता दीजिए, गुरु हो पैया लागू नाम को लखा दीजिए। हे गुरुदेव, नाम को लखा दीजिए। नाम माने शब्द, उस शब्द को लखा दीजिए। गुरु हो पैया लागू नाम को लखा दीजिए। लखाना माने उसका बोध कराना। लखाने का मतलब बोध कराना। उस शब्द का जो सत्य शब्द है, उस सत्य शब्द का हमें बोध करा दीजिए, ज्ञान करा दीजिए। तो शब्द साधना के द्वारा हम उसको कैसे शब्द में श्वास श्वास में, कभी शब्द है कि श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खोल, ना जाने वह श्वास के आवन होई ना होई। ये जो श्वासा जो चल रहा है ये पता नहीं कब रुक जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जब तक श्वासा चल रहा है तब तक इस श्वास में यदि उस नाम को पिरो दो, जो सदगुरु ने बताया है, जो संतों ने बताया है, उस नाम को इस शब्द में पिरा करके यदि आप जपते रहो तो सुमिरन आपका होता रहेगा, भजन आपका होता रहेगा। क्योंकि बिना भजन का, भक्ति तो सुनी है, भक्ति किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं, या भक्ति भजन किस लिए करने के लिए हमारे संत जन कहते हैं। किसका भक्ति करें, किसकी भक्ति करें, किनका नाम जपे, क्या नाम जपे। ये जो हमारे ऋषि महर्षियों ने अनादिकाल से आज तक ये चर्चाएं हमारे समाज में चलती आ रही है, हमारे शास्त्र आदि में वर्णन है, वो किस लिए है। इस जीव के उद्धार के लिए, इस जीव के कल्याण के लिए, इस जीव के मोक्ष के लिए। यह जीव निश्चित रूप से इस शरीर में आया है और इस शरीर से निकल जाएगा। निकलता है कि नहीं निकलता है। आए हुए का अनुभव आप भले न कर सको, आए हुए का अनुभव माता जी लोग शायद कर सकती हो या करती हो तो नहीं मैं कह सकता हूं। तो कहा जाता है कि तीसरे महीने में जो है जीव का प्रवेश होता है गर्भ में। जब 3 महीने का बालक हो जाता है, उसका शरीर निर्माण भ्रूण से, तो तीसरे महीने में जीव का प्रवेश होता है। तो अभी कैसे प्रवेश होता है ये तो माता लोग अनुभव करती है कि नहीं करती है, तो वो लोग जाने, उसके विषय में नहीं कह सकते हैं हम लोग। लेकिन इस शरीर से कुछ निकलता है, इसको तो आप लोग घर में, परिवार में, समाज में कभी न कभी देखा होगा, अनुभव किया होगा। बोलते बोलते शांत हो गया, क्या कहता बेटा आ जाओ, सबको बुला लो, सबसे भेंट मुलाकात हो गई, सबको खा पी लिया, देखो अब हम जा रहे हैं। बहुत जगह ऐसा भी सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब देखो उसका बोध, कह दिया बेटी को बुलाओ, दामाद को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, सबसे भेंट मुलाकात कर लिया, खा पी लिया, और कहता है अब हम जाते हैं। जाते हो तो कहां जाते हो। साहेब ने कहा, कबीर साहब ने बीजक में, बंदे कर ले आप निबेरा। हे बंदे, अपना निबेरा अपने कर लो, बंदे कर ले आप निबेरा। आप जियत लखू, आप ठौर करू, मुए कहां घर तेरा। मरने के बाद मतलब इस शरीर छोड़ने के बाद, मुए कहां घर तेरा। मरने के बाद तेरा घर कहां होगा, तुम्हारा ठौर ठिकाना कहां होगा। इसको जीते जी लख लो, जान लो, समझ लो, पहचान लो कि मरने के बाद गति, क्या गति तुम्हारी होगी, वो तो पहले पता चल जाएगा ना। विद्यार्थी कितना मेहनत करके पढ़ा है उसके रिजल्ट से पता चलता है। क्यों, गलत कह रहा हूं क्या।
बोलो एक बार प्रेम से सदगुरु कबीर साहेब की। ये कारा बोलते जाओ तो नींद भागती जाएगी। अच्छा क्या कह रहे थे जरा बोलिए तो, तब तो मालूम होगा कि सुन रहे थे आप लोग। नहीं तो हम कहते चले जाएं और आप लोग जो है क्या कह रहे थे। विद्यार्थी के रिजल्ट। हाँ, आप तो सामने बैठे हैं, तटस्थ विद्यार्थी हैं। सामने पहला बेंच पर हम लोग मार करते थे बैठने के लिए। हैं? कोई बैठ जाता था, लेट हो जाता था 2 मिनट तो हम रोज बैठे छिए तो जो तेज विद्यार्थी होता है वो आगे बेंच पर बैठता है, और जो भुत्थू होता है वो पिछला बेंच पर होता है। गुरुजी देखे नहीं, हमको कोई सवाल न करे। तो विद्यार्थी का कितना मेहनत करके पढ़ा है उसका पता किससे चलता है? रिजल्ट से। आपने जीवन भर क्या किया है, कैसा किया है कर्म किए, कैसा कर्म किया है, यह पता चलता है मृत्यु से। मृत्यु के समय यह पता चल जाएगा कि आपने कैसा कर्म किया है। 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन रहबे को आश्चर्य जात चंबा का। 10 दरवाजे का यह पिंजड़ा है। इसमें किस दरवाजे से आपका प्राण निकलता है यही साबित कर देगा कि आपने जीवन भर कैसा कर्म किया है। 10 दरवाजे में से आंख से प्राण निकला, नाक से निकला, मुख से निकला, कान से निकला, गुदा से निकला, सुस्त से निकला, कहां से प्राण निकला, यह प्राण निकलने की विधि ही यह साबित कर देती है कि आपने जीवन भर कैसा कर्म किया। इसका हमारे शास्त्रों में वर्णन है। आंख से प्राण निकलता है कि क्या गति होती है, नाक से निकलता है, जिसका नाक से निकलता है नाक फूल जाता है, आंख से निकलता है तो आंख खुले रह जाता है, मुंह से निकलता है मुंह खुला रह जाता है, कान से निकलता है तो कान एकदम खड़ा हो जाता है, और कृष्ण गुंजा आदि से जो निकलता है तो भाई पेशाब करते समय जिसका प्राण निकल गया। ये सारे लक्षण हमारे ग्रंथों में वर्णित है, आप उसको देख सकते हो। इसलिए आप पहले ठौर ठिकाना कर लो, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखू आप ठौर करू मुए कहां घर तेरा। मरने के बाद तुम्हारा घर कहां होगा, कहां ठौर ठिकाना तुम्हारा होगा, वो जीते जी तुम लख लो। कैसे लखोगे? लखने का क्या तरीका है? तो लखने वालों के पास, लखाने वालों के पास जाओगे तब लखोगे, लखाने वालों के पास जाओगे तब लखोगे। और लखाने वाला गुरु होगा तब तो। गुरु तो बहुत है, बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव भव दुख कहू नाही। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, पाछे शिष्य दीक्षा लीजिए। बिन जाने जो गुरु करही सोनर घोर नरक में पड़ही। गुरु की शरणा लीजिए भाई, जासे जीव नरक नहीं जाई। गुरुमुख होय परम पद पावे, 84 में बहुरी नहीं आवे। गुरुमुख होय परम पद पावे, जो गुरुमुखी होकर के परम पद को पाता है वही जीव नरक में अर्थात पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि अग्नि जठरे सैनम, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है। और ऐसे गुरु के शरण में चले गए जो कि बस इधर उधर की बात, खाली भौतिक बात, शरीर की बात, संसार की बात। अरे अध्यात्म की बात बताओ, ज्ञान की बात बताओ। अब ज्ञान में भी ज्ञान का संसारिक ज्ञान नहीं, अध्यात्म ज्ञान, वह विद्या, सा विद्या या विमुक्त है, वह विद्या जो मुक्ति को प्रदान कराए। मुक्ति का मतलब जो संसार सागर से पार करा दे। संसार सागर मतलब जन्म और मरण। आया है सो राजा रंग, एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बांधे जंजीर। तो सिंहासन पर चढ़कर जाने वाली विधि ने बताइए। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में ही कहा कि संत महंथों सुमरौ सोई, संत महंथों सुमरौ सोई, काल फांसते बाचा होई। जो आध्यात्मिक पद है उसको पढ़ेंगे नहीं, केवल सामाजिक बात को पढ़ करके सामाजिक, ठीक है वो अच्छी बात है, समाज भी सुधरना चाहिए, लेकिन स्वयं का कल्याण तो आध्यात्मिक तत्वों से होगा। सदगुरु कबीर साहब डंके की चोट पर कहते हैं और साधारण लोगों को नहीं कहते। संत महंतों सुमरो, हे संतों, हे महंतों,
हे अवधूतों, हे ज्ञानियों, हे साधकों, सुनो मेरी बात ध्यान से। संत महंतों सुमरो सोई, सुमरो सोई, उसी का सुमरण करो। किसका? जो काल फांसते बाचा होई, जो काल फांस से स्वयं बचा हो और तुमको भी बचाने का रास्ता बताते हो। ऐसे गुरु के शरण में लगोगे, खाली खंडन मंडन करने वाले गुरु के चक्कर में पड़ोगे तो वो क्या सिखाएगा? बलथोथरी गलथोथरी, कुतर्क, तर्क विहीन बातें। इसलिए गुरु की महती आवश्यकता है और ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमके आध्यात्मिक बोध करावे। तो साहब ने साफ कहा है कि संत महंतों सुमरो सोई, काल फांसते वाचा होई। काल फांस से बचने के लिए तुम्हें सुमरन करना पड़ेगा। तो किसका सुमरन करना पड़ेगा? साहब ने साफ बीजक में कहा है कि सुमिरन करहु राम के, काल गए हैं केस, ना जानो कि तुम्हारी हो जी, क्या घर क्या परदेश। सुमिरन करहु राम के, साफ उन्होंने कहा राम का सुमिरन करो। राम उस सत्य स्वरूपी परमात्मा का संकेतात्मक शब्द है। राम का सुमिरन करो, हरि का सुमिरन करो, कृष्ण का सुमिरन करो, गोपाल का सुमिरन करो। भजहु सारंग पानी, बीजक में ही भजहु सारंग पानी। अब उसके व्याख्या मैंने यदि इसका उल्टा अर्थ निकालना है तो उसमें 9 जोड़ दिया। जो आधुनिक संस्करण बीजक के है उसमें 9 जोड़ दिया, भजहु न सारंग पानी। जो पुराना मूल बीजक देखोगे तुम, पुराना मूल बीजक में भजहु सारंग पानी, अब बीच में न लगा दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया। बीजक के पदों में आधुनिक संस्करण में जो 50 साल से इधर का संस्करण है उसमें उलट पुलट बहुत हुआ है। बहुत लोगों ने अपना अर्थ निकालने के लिए उसमें घुसेड़ दिया है शब्दों को और कुछ शब्दों को हटा दिया है। जो पुरानी पांडुलिपि है कबीर चौरा मठ में संग्रहित, उसको जाके देखिए, तब पता चलेगा कि कौन सा बीजक में किस तरह का शब्द है। तो बंदे, हाँ क्या कह रहे थे कि बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखू, आप ठौर करू मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। यही अवसर, या जो सुंदर अवसर मानव का तन मिला है, मानव का तन मिला है, संतों का संग मिला है, और फिर भी यदि भक्ति का रंग नहीं चढ़ा है तो कैसे तुम ठौर ठिकाना अपना ढूंढ पाओगे? नहीं ढूंढ पाओगे। मानव का तन मिला है, संतों का संग मिला है, तो भक्ति का रंग चढ़ना चाहिए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए, नासे विघ्न अनेक। बिना भक्ति किए हुए, बिना भजन किए हुए, बिना सुमिरन किए हुए, केवल गलथोथरी ज्ञान से मोक्ष और मुक्ति चाहते हो, गलथोथरी ज्ञान से मोक्ष मुक्ति मिलने वाला नहीं। भक्ति करनी पड़े, भजन करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, श्वास श्वास में नाम लेना पड़ेगा, भजन करना, शब्द साधना करनी पड़ेगी। ये शब्द का स्थान हमारा ब्रह्मांड ही जो है, जो बाहर में है वही अंदर में भी है ना, जो बाहर में है वही शरीर में भी है। तो शरीर का ये ब्रह्मांड है, तो बाहर जो ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड है। एक जो जितने तारे आप देखते हो, यहां तारा कहते हो, सब एक एक ब्रह्मांड है। और एक एक ब्रह्मांड में कितने नक्षत्र हैं, कितने जो है ये सौरमंडल आदि हैं, हैं? अभी तो पृथ्वी तो एक ब्रह्मांड के एक सौरमंडल का एक कोना है। और अनंत आप देख रहे हो, जो जितना सूक्ष्म तारा दिखता है वो उतनी दूरी का ब्रह्मांड है, उतना बड़ा ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में फिर कितने सौरमंडल हैं। विज्ञान अभी खोज कहां कर पाया है, कर भी नहीं पाएगा। तो हाथ बंदे, यही अवसर नहीं, मनुष्य का तन मिला है, संतों का संग मिला है, तो भक्ति का रंग चढ़ना चाहिए। और भक्ति का रंग चढ़ाने के लिए ही आज तक हमारे जितने ऋषि महर्षि संत महापुरुष भक्त जन हुए हैं, साधक जन हुए हैं, वो सभी ने भक्ति का रंग को चढ़ाया है।
अपने में चढ़ाया है और लोगों को भी चढ़ाने का कोशिश किया है। तो बिना भजन का, बिना सुमिरन का इस जीव का उद्धार नहीं होता है। इसलिए साहब ने कहा कि सुमिरन करहु राम के, काल गए हैं केस। काल जो है तुम्हारे केस को जकड़ कर पकड़ रखा है, पता नहीं किस समय तुम्हारे प्राण पखेरु लेकर उड़ जाए। इसलिए सुमिरन भजन करते रहना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहां क्यों आए हैं? क्या सीखने के लिए? भजन सुमिरन सीखने के लिए ही आए हैं। जब तक जवानी रहेगी ना तब तक कुछ नहीं मानोगे। जिस दिन खटिया पर पड़ जाओगे ना उस दिन सब मानने लगोगे। उस दिन सब मानने लगोगे। परमात्मा भी है, ईश्वर भी है, खुदा भी है और उसका भजन भी है। नहीं तो आंख से आंसू चलेगा। देखोगे बहुत लोग मरते समय उसके आंख से आंसू चलने लगता है, अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है, कई दिनों तक आंसू चलती रहती है। क्योंकि वो पछताता है। लेकिन तब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। जब मृत्यु सैया पर पड़ गया, जिंदगी भर गलथोथरी करता रहा, अब मृत्यु समय समैया पर जब तुमको बोध हुआ, अरे बाप मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, मैं कुछ नहीं किया, धन दौलत बटोरा और ज्ञान के नाम पर केवल गलथोथरी किया, अब तो भाई तो कोई उपाय नहीं है। लाख उपाय कर लेगा, रुकने वाला नहीं है। जाना ही है, आया है सो जाएगा, सबको जाना है। इसलिए जीवन में अच्छी तरह से जीने के लिए, मनुष्य की तरह जीने के लिए, मनुष्य होके जन्म लिए हो तो मनुष्य की तरह जीने के लिए संतों का संग करना चाहिए, गुरु का संग करना चाहिए। और गुरु ने जो भेद बताया है, जो शब्द बताया है, उसका एकांत में बैठ करके जाप करना है। आप देखो ना शांति मिलती है कि नहीं मिलती है। आप एकांत में गुरु ने जो शब्द दिया है उस पर पूर्ण आस्था और निष्ठा विश्वास के साथ 6 महीना करके देखो कि शांति मिलती है कि नहीं मिलती है। एक के दिन बैठोगे बस आधा घंटा 1 घंटा और कहोगे कि हमको कहाँ कुछ दिखलाई पड़ा, कहाँ कुछ मिला। एक के दिन में मिल जाएगा। एक के दिन में विद्यार्थी इंटर कर जाता, बीए में कर जाता है। करत करत ये अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़े निशान। अभ्यास करोगे धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। लेकिन करना तो लोग चाहता नहीं, करना चाहता नहीं है, समय नहीं निकाल पाता है। कहता है मेरे पास समय नहीं है, गलथोथरी के लिए समय है, इधर उधर बौखने के लिए समय है, लेकिन एकांत में बैठ करके ध्यान लगाने के लिए समय नहीं है, भजन करने के लिए समय नहीं है, चिंतन करने के लिए समय नहीं है, सदग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है, सदशास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो अनंत काल तक बैठ करके जो शास्त्रों का चिंतन किया, मनन किया, जो रिसर्च करके खोज करके उन्होंने अपना अनुभव लिखा, उसको पढ़ने का समय नहीं है। फालतू की इधर उधर की बातें पढ़ लिख करके समय बर्बाद करता। इसलिए साहिब कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखू, आप ठौर करूं, मुए कहां घर तेरा। मुए कहां घर तेरा, यही अवसर नहीं चेतौ प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अंत में कोई तुम्हारा नहीं है, कोई साथ जाने वाला नहीं है। अकेले आए हो और अकेले जाओगे, मुट्ठी बांध के आए जगत में और हाथ पसारे जाओगे। जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे। जैसा कर्म करोगे उसी तरह से गति मुक्ति मिलेगी।